तो अभी आप देखोगे ना स्प्लेंडर में इतने सारे मॉडल्स आ गए हैं कि भाई एक बार मैं कंप्लीट वीडियो सोच रहा था बनाने के लिए, उसमें भी बहुत लोगों का कमेंट आता है कि भैया डिस्क वाला मॉडल आपने छोड़ दिया। अब आज मैं आपको ऑल ब्लैक दिखाने वाला हूं। स्प्लेंडर में भी बहुत सारी मॉडल है, जैसे अगर बात करें तो आईबीएस में है, i3s में है, एक्सटेक है, एक्सटेक 2.0 है, इसके साथ साथ अभी आप देखोगे 01 एडिशन है, एक डिस्क एडिशन आ गया, मतलब 5-6 मॉडल आ गया इसमें भी अलग अलग वेरिएंट से अगर बात करें तो। लेकिन ये मॉडल कितना वैल्यू फॉर मनी है। अभी बहुत लोग क्या कहते हैं कि भैया स्प्लेंडर में भी डिजिटल मीटर वाला का क्रेज चल गया क्योंकि उसमें रियल टाइम माइलेज शो करता है। लेकिन आज जो मेरे सामने स्प्लेंडर प्रेजेंट है ना, इसका एक्स शोरूम प्राइस सिर्फ और सिर्फ 77,000 के आसपास है। अब ये कहां अवेलेबल है? तो गढ़वा के बाइक ऑटो जो है ना, बाइक ऑटो सेंटर जो गढ़वा का शोरूम है, रंका मोड़ से पीछे, बिकॉज बहुत पुराना शोरूम है, ये गढ़वा की सबसे पुरानी हीरो की डीलरशिप है, यहाँ पे ये अवेलेबल है। और इनके पास अभी कुछ डिस्काउंट भी है, बाकी आप हीरो की कोई भी गाड़ी खरीदते हो तो आप एक बार अगर गढ़वा से हो तो एक बार चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बाइक का ओवरऑल रिव्यू करूंगा, बताऊंगा। और सबसे अच्छा चीज, ये बाइक को खरीदने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 हजार रुपए का डाउन पेमेंट देकर इस बाइक को अपने घर ले जा सकते हो। तो और क्या चाहिए? तो चलिए करते हैं इसका रिव्यू। तो सबसे पहले इसके वाइजर सेक्शन की तरफ, तो यहां पर आप देखोगे ना, ये जो इसका वाइजर सेक्शन है ये प्रॉपर आपको बॉक्सी शेप में मिलता है। और दूसरा चीज ना, ये ना आपको पूरा का पूरा ग्लॉसी ब्लैक कलर के फिनिशिंग में मिलेगा, मतलब आपको कहीं भी कोई एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन कराने का कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ टर्न इंडिकेटर सेक्शन की मैं बात करूं तो टर्न इंडिकेटर सेक्शन जो आप देखोगे ये आपको टोटली बल्ब सेक्शन में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सस्पेंशन की बात करें तो भैया टेलीस्कोपिक टाइप का आपको यहाँ पे इसका फ्रंट में सस्पेंशन मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके का है। फेंडर सेक्शन की अगर बात करें तो फेंडर सेक्शन आप देखोगे कि फाइबर बॉडी में ग्लॉसी ब्लैक कलर के फिनिशिंग में देखने को मिलेगा। और यहीं पे आपको फ्रंट में एलॉय व्हील के साथ मिलता है। टायर सेक्शन की बात करें तो 80/100 सेक्शन का आपको यहाँ पे 18 इंच का टायर मिलता है। अब बहुत मॉडल्स में देखोगे कि 17 इंच का भी टायर मिलता है, लेकिन यहाँ पे स्प्लेंडर में 80/100 सेक्शन का 18 इंच का टायर मिलता है। इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ है। 130 mm का आपको यहाँ पे इसका ब्रेक डायमीटर्स भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखोगे कि आईबीएस ब्रेकिंग सिस्टम का पूरा कंट्रोलिंग दिया हुआ है। रिफ्लेक्टर्स मिलता है। साथ ही साथ इसका जो इंजन है ना, मैं एक चीज भाई नोटिस किया, स्प्लेंडर का चाहे कोई भी मॉडल रहे, 01 ले लो, एक्सटेक ले लो, एक्सटेक 2.0 ले लो, लेकिन इंजन में कहीं कोई छेड़छाड़ कंपनी ने नहीं करा है। जी हाँ, इंजन की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 97.2 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन आता है, जो कि अब आपको फ्यूल इंजेक्शन में देखने को मिलेगा। भैया कार्बोरेटर वाला जमाना गया, अब आपको फ्यूल इंजेक्शन में BS6 का फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 के नॉर्म्स पे चलेगा। मैक्सिमम पावर की बात करें तो 8.02 PS की मैक्सिमम पावर मिलती है। और टॉर्क की बात करें तो 8.05 न्यूटन मीटर का आपको यहाँ पे इसका मैक्सिमम टॉर्क भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखोगे तो गियर सिस्टम भी वही नॉर्मल है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का सेंसर देखने को मिल जाता है। i3s टेक्नोलॉजी के साथ है। अब ये i3s टेक्नोलॉजी के बारे में अगर मैं बताऊं तो आप ट्रैफिक में अपने बाइक का जो है वो माइलेज बढ़ा सकते हो गाड़ी को बंद करके। और ये वर्क कैसे करेगा अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा। जैसे बहुत सारी कंपनियों में देखोगे, टीवीएस में देखोगे तो इंटेलिगो फीचर्स आता है, हीरो में देखोगे तो i3s फीचर्स आता है। तो सभी कंपनियों में अपना एक एक अलग अलग टेक्निकल चीजों का नाम देकर यहाँ पे बनाया है। फ्यूल टैंक की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर एक ही ऐसा मॉडल है ना जिसमें कंपनी ने कहीं भी क्रोम का कोई भी ट्रीटमेंट यूज नहीं करा है। जी हाँ, ऑल ब्लैक। ऑल ब्लैक में देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा स्टिकरिंग पे काम करा है। साथ ही साथ फ्यूल टैंकी की जो कैपेसिटी है वो 9.8 लीटर के आसपास आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलेगी, जो कि इथेनॉल 20% से चलती है। अब आपको पता ही होगा कि इथेनॉल 20% का यूज कैसे कर सकते हो। अगर आप इस बाइक में तेल ले रहे हो, पेट्रोल ले रहे हो, तो 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल ले सकते हो, जिससे BS6 का नॉर्म से आपको लेस पोल्यूशन करता है मार्केट में। इसके साथ साथ यहां पर मैं आपको दिखा दूं तो फुट पैक्स देखोगे तो फुट पैक्स आपको एडजस्टेबल नहीं मिलता, नॉन एडजस्टेबल फुट पैक्स देखने को मिलता है। और यहीं पे यहाँ पे बात करें तो ये आपको काफी अच्छे क्वालिटी में चेन कवर जो है वो आपको मेटल में आपको चेन कवर देखने को मिलेगा। और पीछे की टायर सेक्शन की मैं बात करूं तो 80/100 सेक्शन का 18 इंच का टायर मिलता है। मतलब यानी फ्रंट टायर की बात करें या रियर टायर की बात करें, दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, जो दोनों का जो प्रोफाइल है ना, वो आपको सेम टू सेम मिलता है। अब देखोगे दोनों का प्रोफाइल जब सेम मिलता है तो जब ये बाइक रोड पे चलती है तो कहीं ना कहीं इसका जो बैलेंसिंग होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसके साथ साथ भाई स्प्लेंडर का क्रेज अभी भी हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा है। और हमारे यहाँ से झारखंड से भी सबसे ज्यादा क्रेज पंजाब में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, भाई स्प्लेंडर का क्रेज इतना ज्यादा है कि लोग इस पे बैठने वाले ये मैटर नहीं करता कि वो 97 सीसी के बाइक पे मैटर कर रहे हैं, बस स्प्लेंडर चाहिए और उन्हें एक प्रॉपर मॉडिफिकेशन कराना होता है। तो कंपनी ने सोचा कि अब हम मॉडिफिकेशन करके खुद देंगे, तो 01 मॉडल ला दिया। लेकिन ये जो मॉडल है ना, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों वैल्यू फॉर मनी है ये मॉडल। क्योंकि देखिए 97.2
2 सीसी का इंजन है। मैक्सिमम इसका जो स्पीड जाता है ना वो तो भैया 140 दिया हुआ है, लेकिन आराम से आप इसको 110 तक, 90 से 100 110 तक आराम से इसको टॉप स्पीड को खींच कर ले जा सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे तो इंटीग्रेटेड आपको ब्रेकिंग सिस्टम तो है, i3s है। अब ये i3s ऑन रहेगा ना तो ट्रैफिक में आपका गाड़ी अचानक 2-3 सेकंड के बाद जो है वो ऑफ हो जाएगा, और दोबारा से जब आप एक बार क्लच प्रेस करोगे तो क्लच दबाने के बाद तुरंत ये गाड़ी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फीचर्स है, कहीं भी ट्रैफिक में रहो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद, और जब गाड़ी ऑटोमेटिक बंद होगा तो आपका फ्यूल जो है ना वो उसका मूवमेंट कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और जब फ्यूल का मूवमेंट कम होगा तो आपका माइलेज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि तेल का खपत कम होगा, और जब तेल का खपत कम होगा तो माइलेज तो ओवर बात है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। रियर की सस्पेंशन की बात कर ले में तो यहाँ पर आप देखोगे हाइड्रोलिक टाइप का सस्पेंशन मिलता है, जो कि एडजस्टेबल सस्पेंशन है। ये देख रहे हो, आप अपने वेट के अकॉर्डिंग इसके सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको एग्जॉस्ट की तरफ दिखा देता हूं, तो एग्जॉस्ट देखोगे कि तो सिल्वर कलर का कोटिंग मिलता है, और इसके साथ साथ BS6 में एक फायदा मुझे क्या दिखा कि भैया अब जो स्प्लेंडर्स लवर लद्दाख लेकर जाते थे, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैं MT-15 से भूटान गया था और नेपाल गया था, तो अब मैं चाहूं तो ये स्प्लेंडर लेकर भी लद्दाख जा सकता हूं। भाई पहले भी जा सकते थे, लेकिन पहले गाड़ी खरीदने के बाद थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कराना था, क्योंकि ऑक्सीजन सेंसर नहीं मिलता था। अब जब हम -6 डिग्री -7 डिग्री टेम्परेचर में जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन का कमी होता है, वहां तो भाई अपने खुद ही दूसरे चीज हम लोग व्यवस्था बना के जाते हैं, तो बाइक वहां स्टार्ट नहीं होगा, दिक्कत होगा। लेकिन कंपनी ने क्या करा कि BS6 की जितनी भी बाइक निकली, यहाँ पर देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर लगा कर दे दिया है। अब ये ऑक्सीजन सेंसर BS6 में आपको कैटालिटिक कन्वर्टर देखने को मिलता है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो बाइक है ना वो बहुत ही कम खराब होगा, और इसमें BS6 में अपडेट आ गया है। भाई लोग बहुत कहते थे कि BS6 का जो FI वाला गाड़ी है वो खराब है और कार्बोरेटर वाला जो है वो बढ़िया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ खराब नहीं है। इसमें कुछ कुछ ऐसे टेक्निकल फीचर्स हैं या फिर सॉफ्टवेयर है, जैसे आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट करोगे ना तो जो इसका प्रॉब्लम है, जो मेन एरर है, वो आपको BS6 की गाड़ियों में देखने को तुरंत मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले से स्प्लेंडर की जो सर्विस कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट हाँ फीचर्स आपको अच्छा मिलता है। आपको संभालने का तरीका होना चाहिए कि आप कैसे अपने बाइक को मेंटेन करके चलते हो। इसके साथ साथ अब बाइक को राइड करते करते आप अपना फोन भी चार्ज कर सकते हो। अब मैं भाई ये प्रैक्टिकल चीज है हमारे लाइफ में, मैं देखा हूँ दिल्ली में बहुत सारे जो ये स्विगी जोमेटो में चलाते हैं भाई लोग, वो लोग क्या करते हैं कि उनका फोन डिस्चार्ज हो जाता है, तो वो लोग को मैं देखा हूं अपना फोन को चार्ज करते करते वो बाइक से डिलीवरी भी पार्सल करते हैं। पीछे से मैं बात कर लेता हूं, तो यहाँ पर आप देखोगे ग्रैब हैंडल सेक्शन, आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल सेक्शन देखने को मिलेगा। पीछे के टेल लाइट सेक्शन की मैं बात करूं तो टेल लाइट सेक्शन आपको बल्ब में मिलेगा, और दूसरा सबसे अच्छा चीज स्प्लेंडर का ये फ्लेक्सिबिलिटी। भाई यार कोई कितना भी इसको घुमा दे ये टूटेगा नहीं, मतलब आप कहीं भी लगा कर जाओगे तो ये कुछ नहीं होगा। बाकी आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट दिख रहा होगा 29/6/2024 का ये मैन्युफैक्चरिंग है, और अभी इसका जो एक शोरूम प्राइस है 77,636 रुपीज के आसपास गढ़वा के बाइक ऑटो में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि रंका मोड़ के पास ये डीलरशिप है। साथ ही साथ अभी मैं आपको बताता हूँ इसका ग्राउंड क्लियरेंस, तो ग्राउंड क्लियरेंस के लिए अगर मैं आपको इधर से बता देता हूं तो ये देखोगे कि 165 mm के आसपास इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, और ओवरऑल कर्व वेट की अगर मैं बात कर लूं तो 112 kg के आसपास आपको इसका कर्व वेट मिलेगा। मतलब भैया 97 सीसी का इंजन, 8.02 PS का पावर और 8.05 न्यूटन का टॉर्क, और ये गाड़ी 112 kg के आसपास आपको अच्छा खासा माइलेज निकाल कर देती है। जी हाँ, अब माइलेज की बात कर ही रहे हैं तो माइलेज में अगर आपको बताऊं तो लगभग 55 तक ये माइलेज, 55 से 60 तक कंपनी क्लेम करती है, लेकिन जैसा कि ऑनर्स का बहुत सारा एक्सपीरियंस मैंने देखा, रिव्यू लिया, तो वो कहते हैं कि 55 तो बड़े ही आराम से जाती है। इसके साथ साथ सीट देखोगे तो सीट भी आपको काफी ज्यादा बेहतरीन कंफर्ट के साथ मिलेगा। सीट में भी स्प्लेंडर का कोई भी मॉडल हो इन्होंने छेड़छाड़ नहीं करा है, मतलब भाई दो चीज पे इन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो पहले से भी बेस्ट है। पहला, इसका इंजन 97 सीसी का है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, और यहाँ पर इसका काफी वाइड एंगल का आपको यहाँ पे इसका सीट देखने को मिलता है। बाकी मीटर में इन्होंने चेंज करा है, जो कि देखोगे अब भैया होता क्या है ना कि स्प्लेंडर लेने वाले थोड़ा सा पैसा का भी ज्यादा देखते हैं, तो उनके लिए है कि लो भैया एनालॉग मीटर ले लो। अब एनालॉग मीटर भी आपको खराब नहीं है, इंजन मालवेयर फंक्शन शो करता है, हेडलाइट शो करता है, गियर आपको यहाँ पे न्यूट्रल शो करता है, फ्यूल गेज शो करता है, स्पीडोमीटर शो करेगा, ऑडोमीटर शो करेगा, i3s का बटन शो करेगा, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का शो करेगा। टर्न इंडिकेटर सेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही साथ सेल्फ भी आपको काफी अच्छा मॉडिफिकेशन करके मिलता है, ऑन सेक्शन, टर्न इंडिकेटर सेक्शन, और यहाँ पर आपको
हाई बीम और लो बीम का ऑप्शन मिलता है। तो ये सारी जो चीजें हैं जो हमारे डेली यूज में आती हैं, वो हर एक चीज आपको ये स्प्लेंडर में देखने को मिलता है। तो अगर आप भी ये स्प्लेंडर परचेज करना चाहते हो तो एक बार गढ़वा के बाइक ऑटो डीलरशिप पे जरूर आइएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। और ये गाड़ी है अवेलेबल है गढ़वा के बाइक ऑटो सेंटर के डीलरशिप पे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।